जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, तो जीवन में लोगों को इसी तरीके से जील रखनी चाहिए कि याचना नहीं होगी अब रण होगा। और या तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो या तो अपनी मंजिल हासिल करेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। So there's a fun round that we've introduced by the end of the show. It's kind of a rapid fire. So read a book or go out with friends. दोस्तों से ज़्यादा सीखने को मिलता है। Teenage or adult. Passion or fame. Hey guys, this is Vaibhav Bhardwaj and here I present to you the second episode of Bureaucrats, and our guest is none other than Shivam Pratap Singh, who is an IAS officer of 2017 batch and is presently serving as ADC Shimla. This episode isn't just about the job that IAS officers do, but it is much more visible. In this episode, we have dwelled into topics like Mahabharata, fear, and history. His journey is inspiring. You know why? Well, watch then. Welcome, sir. So thank you so much for agreeing to have this conversation with me. How are you feeling right now, sir? ऑल गुड, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खुद से और लोगों से बात करने का एक मौका दिया। So is there anything that you want to say right before we start this conversation? What I would like to say कि इस कॉन्वर्सेशन का एक मकसद होना चाहिए। अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ या फिर आप अपना टाइम दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना टाइम दे रहा है, उससे एक मकसद हल होना चाहिए। तो हमारी आज इस कॉन्वर्सेशन का मुझे लगता है कि हमने या अलग अलग लोगों ने जीवन में अलग अलग स्केल पे अलग अलग संघर्ष किए होते हैं, और हर एक संघर्ष की स्टोरी कोई भी छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। जितने भी लोग होते हैं अलग अलग तरीके के संघर्ष करते हैं, परंतु उस संघर्ष से हमें कुछ सीखना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में हर एक टक्कर नहीं खाई जा सकती है। दूसरों की गलतियों से सीखना ही एक तरीके से जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैंने जीवन में जो गलतियाँ करी हैं, मेरे जीवन के जो संघर्ष हैं, उससे जितने भी हमारे युवा हैं वो ज़रूर इस बात को समझें कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। यदि उससे ये मकसद हासिल होता है तो मेरी और आपकी जो ये संवाद है वो ज़रूर सार्थक होगा। So you cleared the exam in the year 2017. Now that's relatively new an event given the fact that we've just recovered from Corona and Corona brought our lives to standstill. I can imagine that there would be very fresh memories of when you heard the news that you have cleared this exam. Do you want to share that experience? Like, how did you feel? Actually, क्या था कि if you look into, I started my preparation in 2013. Okay. And it was a long period, है ना? In first attempt I cleared the prelims, mains रह गया. Second attempt I cleared the prelims and mains and went for the interview, but final selection नहीं होता है 10 marks से. Then after final selection मेरा 2017 में होता है, I got rank 52. It was your third attempt, है ना? तो ये 2017 31 मई की बात है। Okay. तो उस टाइम पे if you look into my background, तो I belong to a very small city named काशीपुर। और जब मैं मतलब छोटे जगह है वो, बट इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑल्सो एंड अ प्रॉस्परस प्लेस ऑल्सो। लेकिन उस जगह में सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था। सो मतलब इफ़ यू लुक इनटू, तो मैंने मेरे ख्याल से पहला वहाँ से IAS होऊंगा या कभी कोई पहले होंगे, तो उस तरीके का माहौल नहीं था। तो इनिशियली उस विजन को बनाना, उस विजन को कंटिन्यू करना, दैट वाज टफ। बट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल फाइनली कुछ दिन होते हैं आपके जीवन के जिन्हें आप भूल नहीं पाते। तो क्या था कि 25 मई को सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद क्या था कि रिज़ल्ट आने का इंतज़ार चल रहा था। तो हम में से हर कोई UPSC की वेबसाइट रिफ्रेश करता रहता था कि अब आएगा रिज़ल्ट, अब आएगा रिज़ल्ट। तो चलता रहा। तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी बाहुबली। तो आई यूज्ड टू बी वेरी मच टेंस कि अब क्या होगा, क्योंकि उस साल प्रीलिम्स भी जस्ट आने वाला था, तो अगला अटेम्प्ट भी देना था, तभी देना था। तो मैं रोज़ बाहुबली मूवी देखने जाता था, वहाँ पे बैठता था और आ जाता था रोज़। तो ये 5 दिन चला सिलसिला। बट 31 मई को क्या हुआ कि मेरी नानी के घर के बगल में गोलगप्पे की दुकान है। तो मेरी हमेशा ये मानना था कि मेरा जो रिज़ल्ट है, तो मेरे चाचा हैं वो मेरा रिज़ल्ट खोल के देखते हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं एज अ लकी चार्म मैं मानता था उन्हें।
तो मैंने उनसे ये कहा था कि रिज़ल्ट जब आए तो मुझे फाइनल रिज़ल्ट बताना, आप ये मत बताना। तो जैसे ही मैं खड़ा था वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, बट एक मेरे ब्रदर का फ़ोन आया, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो उनका फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं रैंक 52 आई है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, तो एज सून एज आई हर्ड दैट, तो मैंने गोलगप्पे छोड़े और मेरे नानी का घर पास में ही था, तो माई मदर वॉज देयर, है ना, और मेरी माँ वहाँ बैठी थी। तो क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है ना, उसमें आपके माँ बाप का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल होता है। तो मैं गया और मैं अपनी मम्मी के गले लग गया और मैंने उनके कान में बोला कि मम्मी मैं IAS बन गया। तो मेरी मम्मी मतलब वो खड़े खड़े गिर गए वहाँ पे बैठे। तो मैंने कहा आप बैठो 1 मिनट, बट मेरे को सेकंड थॉट ये आया कि एक बार मेरे को ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि ये रोल नंबर मतलब मेरा ही है, अदरवाइज इट विल बी अ बिग एम्बैरेसमेंट। तो मैंने वेबसाइट खोली। अब वो UPSC की जो वेबसाइट थी वो ब्लॉक हो गई बिकॉज कि बहुत सारे क्लिक्स हो रहे हैं उस पर, बट PIB की साइट खुल गई और उस पर मैंने रिजल्ट खोला। तो फर्स्ट पेज पे रिजल्ट था, और फर्स्ट पेज पे जब रिजल्ट था तो मैंने नीचे तक देखा, तो मैंने नाम पढ़ा, नाम तो मैच कर रहा था। फिर मैंने सोचा कहीं कोई और आदमी ना हो इस नाम से, तो मैंने फिर अपना रोल नंबर चेक किया, तो इट वाज 0664825, आज भी याद है मुझे। तो वो फिर मैंने अपने ब्रदर को पढ़ाया कि मैंने कहा यही रोल नंबर, कहता है हाँ यही रोल नंबर। देन इट वाज कंफर्म कि हाँ सिलेक्शन हो चुका है। तो इट वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर मी एंड माई फैमिली। इट एंडेड अप इन एट अ गुड प्लेस, है ना। So you have an engineering background. I have lots of friends who are engineers, and there's one thing that they always say is that most of the engineer's life revolve around fun, friends, and freedom. Did your engineering world revolve around the same principles? इंजीनियरिंग एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे लगता था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करनी है। Okay. तो अच्छा, आपने उस टाइम ही सोचा? उस टाइम था दिमाग में कि सिविल सर्विसेज करनी है, बिकॉज कि हर एक व्यक्ति का ना अपना एक इनहेरेंट वो होता है कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। तो मुझे लगता था कि मतलब मैं प्राइवेट सेक्टर नौकरी के लिए नहीं बना हूँ मैं। तो ये मुझे लगता था आई हैड लॉट ऑफ फन इन इंजीनियरिंग, है ना, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय किया मैंने इंजीनियरिंग को, बहुत खुल के जिया मैंने इंजीनियरिंग को। और इन थर्ड ईयर आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ माई कॉलेज, फाइनल ईयर आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ माई, चेयरमैन था मैं अपने कॉलेज का। तो हैड अ गुड टाइम देयर, और मेमोरीज हैं। मुझे लगता है कि जब मज़े का टाइम हो तो मज़े ज़रूर करने चाहिए, और जब पढ़ाई का टाइम हो तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। जी। Sir, you're from Uttarakhand and now you're serving in Himachal Pradesh. Now both of these states are mountainous states, and I'm sure the life of people are very difficult in both of these states. Do you think that a person who's preparing from one of these states have difficulter journey in comparison to a person who's probably preparing from plains? मतलब इसमें आप इस तरीके से इसको ना बांटें कि माउंटेन पे है या प्लेन पे है, है ना। इसको इस नज़रिए से ज़्यादा बांटा जा सकता है कि आपके पास गाइडेंस है और मटेरियल है या नहीं है। Yes. अगर आप देखें कि आप दिल्ली में जैसे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर हो गए, ये मेन हब हैं इसके। तो अगर आप राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हैं तो एक बात पक्की है कि मान लीजिए आप चाय भी पी रहे हैं तो भी आपको इनपुट UPSC का आ रहा है। और अगर आप कहीं दूर दराज, कहीं हिमाचल के, उत्तराखंड के पहाड़ पे हैं, तो बेसिकली आपके पास उस तरीके का इनपुट ही नहीं आ रहा, या आपको कोई उस तरीके का विजन ही नहीं दे रहा है। तो ये वाले डिफरेंस ज़रूर है कि यदि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस चीज़ का माहौल है, तो उस माहौल से ज़रूर फर्क पड़ता है। ये इफ़ यू लुक इनटू कि भाई आपके साथ जो बैठा है या जो तैयारी कर रहा है, ही इज़ एन IRS ऑफिसर, वो अगला वाला IPS ऑफिसर है, उसके अलावा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं दे आर गुड ऑफिसर्स, तो आपको ये धीरे धीरे ये एक और एहसास होगा कि ये फिजिबल है ना। देखिए, एक चीज़ होती है कि इसको करना है, और एक चीज़ होती है कि करी जा सकती है। अगर किसी चीज़ को आपको करना है लेकिन आपका मन ही कहता है इसको किया नहीं जा सकता, तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी, है ना। होता ही है। जैसे आपसे मैं आपसे कहूँ कि आप UPSC की तैयारी कर लीजिए, तो अगर मान लीजिए आप चाय की दुकान पे बैठे होंगे तो कोई कहेगा कि अरे भाई उसमें तो 14-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, आप पढ़ पाएंगे इतना? तो आपको लगेगा 14-15 घंटे तो आपकी हिम्मत टूटने लग जाएगी। बट इफ यू लुक इनटू कि आप किसी ऐसी जगह जहाँ सब 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं, सम ऑफ देम आर सिलेक्टेड ऑल्सो, कई सर्विस दूसरी है, सिचुएशन दूसरी है,
तो आपको लगेगा, देखिए जब एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर, मतलब कोई भी मेरे साथ बैठा, दे आर सिंपल ह्यूमन बींग्स, जस्ट वो मेहनत कर रहे हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसकी फिजिबिलिटी बढ़ जाती है। उससे आपके अंदर हिम्मत आ जाती है कि भाई जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो वाला विजन डेवलप हो जाता है कि भाई UPSC कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्र में डेवलप करना मुश्किल है। Sir, India is we live in India and it's a very religious country and you know it's religion is very inherent in our character as well. Your name is Shivam. And I was recently seeing this documentary somewhere that people whose name are after Lord Shiva have a special, distinct bond with him. Have you ever felt like that? मुझे लगता है कि अगर आप देखो तो मेरा जो नाम था वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मेरी नानी है वो बड़ी शिव भक्त है ना, और मतलब शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग शिव भक्त, मेरी फैमिली भी इस तरीके से है, तो इसलिए मेरा नाम शिवम, इट वाज प्री डिसाइडेड। ठीक है, बिफोर यू वर बोर्न। हाँ सही है, तो इट वाज प्री डिसाइडेड, तो नाम भी रखा गया। देखिए नाम एक चीज़ है ना, नाम तो मुझे लगता है कि तो कहते हैं व्हाट इज इन द नेम, तो इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि, लेकिन मान लीजिए कि शिवा जैसे नाम है, उस नाम से हमने कुछ एसोसिएट कर रखी हैं, कुछ क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या फिर ऑफ अ गॉड, है ना, ऐसी तो है, अलग अलग गॉड्स के अलग अलग नाम है, उससे कुछ क्वालिटी एसोसिएटेड है, लाइक ही इज अ डिस्ट्रॉयर, ही इज अ मेडिटेटर, और सर्वशक्तिमान है, ध्यान योगी हैं, आदि योगी हैं। तो मुझे लगता है कि आप बार बार अगर वो नाम लेंगे तो उससे हो सकता है कि पॉसिबली उस तरीके की एनर्जी आपके अंदर फ्लोट करती हो। बट अगर ऑन अ रिलीजियस साइड मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का या फिर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर मेरी नानी जिन्होंने इतनी भक्ति करी है, हो सकता है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी गुड विशेज हैं ये कि शायद ईश्वर ने उतना दिया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, है ना। बट नेम का एज सच पता नहीं मेरे को उतना इम्पैक्ट होता हो। Sir, I'm going to give you a very hypothetical situation now. If you could live a life of any historical person, could be anybody, the only condition is that that person needs to be a female. Whose life would you like to live and why? अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सही है, तो आप रानी लक्ष्मीबाई की अगर हिस्ट्री देखते हैं ना, सही है, तो कैसे हम आज की तारीख में, है ना, अपने मतलब मुझे लगता है कि हम बात करते हैं सारी इक्वालिटी की, लेकिन किस हद तक दे पाए हैं अपनी बहनों को और अपने सब लोगों को, कितनी इक्वालिटी दे पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज भी समाज उस स्केल पे है कि जहाँ पे इक्वल राइट्स हों। अगर आप देखिए, इफ़ यू वर्क एज एन SDM, आपको रोज़ पता लगेगा कि साहब पति अपनी पत्नी को मार रहा है ना। तो अगर आप थोड़ा सा गेट इनटू द सिस्टम तो आपको पता लगेगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा हम फीमेल्स को अभी नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि एक मतलब लेडी का या फिर एक विमेन का जीवन, है ना, एक आदमी के जीवन से 100 गुना टफ है ना। और आज की तारीख में भी जब हम उन्हें लीडरशिप पोजीशन नहीं दे पाए, है ना, आप कुछ हमने दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ दिए हैं लीडरशिप पोजीशंस, बट अगर अब मेरे को लगता है कि मैं जितनी भी मतलब महिलाओं से बात करूंगा, मुझे नहीं लगता कि दे गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे आप पंचायत लेवल पे देखें, धीरे धीरे करके जो हमारी महिला प्रधान आ रही है, सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। अब आप इस चीज को रिवाइंड करके 150 साल पीछे लेके जाओ, है ना, जब सती प्रथा थी, है ना, इक्वलिटी तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन नहीं थी, विमेन एजुकेशन नहीं थी। उस सिचुएशन में, सही है, एक इंसान खड़ा होता है और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और एक इंसान खड़ा होकर सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, स्टैंड्स अगेंस्ट द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ब्रिटिश राज। तो मुझे लगता है कि बात उस त्याग की नहीं है, बात उस बलिदान की भी नहीं है, लेकिन वो जब आप 10 दिन 50 दिन लड़ रहे हो ना, मुझे लगता है कि उससे बड़ी जिंदगी में उस धरती के लिए या फिर उससे बड़ी झील नहीं हो सकती। जीत और हार एक अलग विषय है जीवन का, लेकिन उस जीवन को आपने किस तरीके से जिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं थी कि ये जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। मुझे लगता है वो बड़ी जिंदगी है ना। और एक उस टाइम पे एक महिला मतलब हर ऑड के अगेंस्ट खड़ा होना, पहले तो मतलब हमारे जो जीवन में मेरे को ऐसा लगता है, पहले एक बच्ची घर के परिवार के
मतलब में इक्वलिटी मांगती है, फिर समाज में इक्वलिटी मांगती है। उस टाइम पे एक लेडी एक ब्रिटिश राज के अगेंस्ट है, दैट इज कि मतलब अगर मुझे वो चाहे वो 10 दिन जो उन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ा, चाहे तो वो 10 दिन अगर मेरे को जीवन में मिल पाए तो मुझे लगता है उस जीवन सफल है उस चीज़ के लिए। Sir, we all have fears in our life, and they get evolved with time. Sometimes we fear the deeds we have done in past. Sometimes we fear the another person. Sometimes the uncertainty of future. Imagine that you are watching somebody who is dealing with his ultimate fear. What piece of advice would you like to give to that person? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इफ यू लुक इनटू, वी यूज वर्ड करेज। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज राइट अमाउंट ऑफ फियर, है ना। जीवन में डर का अभाव भी नहीं होना चाहिए, जीवन में डर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कोई आदमी अपना अल्टीमेट फियर देख रहा है, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है यथारूप। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी किताब है जो आपको किसी भी सिचुएशन में लड़वा सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया को पता था अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर थे। ठीक है। मछली की आंख पे भी निशाना उन्होंने मारा, सारे काम उन्होंने किए, हर पूरे दुनिया में प्रख्यात था कि भाई अर्जुन से बड़ा धनुर्धर धरती पे नहीं है। तो गीता कहाँ से शुरू होती है? गीता वहां से शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे सारथी के रूप में बैठे होते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरे घर वाले हैं और मेरा हाथ कांप रहा है, मैं अपना गांडीव अपने हाथ से नहीं उठा पा रहा हूं। ये उसकी शुरुआत है, है ना। इसका मतलब यदि जिस व्यक्ति को ये पता हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, ही इज ऑल्सो फेसिंग फियर, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम आम इंसान हैं। फियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। फियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर शुरू होती है गीता, भाई आप अल्टीमेट फियर पे हैं अपने। इसका मतलब क्या कहती है उसमें, क्या कहते हैं कि मेन बात अगर आप गीता में देखें कि सब नियति निश्चित है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि आप एक बात देखें कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें। फल की इच्छा रखने से ही फियर शुरू होता है। है ना। फियर कैसे शुरू होता है कि अगर जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं हुआ तो क्या होगा। किसी भी डर की शुरुआत तो यहीं से है कि मान लीजिए कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आप आदमी को मेंटली प्रिपेयर इस बात के लिए तो नहीं होना पड़ता कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं मजे कैसे करूंगा। आदमी को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि 99.99% चांस है कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, तब मैं क्या करूंगा। सेम मान लीजिए अगर आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट में हैं, आपने बंजी जंपिंग करी, आपको डर इस बात का नहीं है कि रस्सी बंदी रहेगी तो क्या होगा। डर इस बात से शुरू होता है अगर ये टूट गई तो क्या होगा। इसका मतलब कि डर की शुरुआत वहां से होती है कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हुआ तो क्या होगा। दैट इज योर अल्टीमेट फियर। तो अल्टीमेट फियर को तोड़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको फियर को चेज करना है, उसको डील करना है, और जब तक आप उसको डील नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाएगा। दूसरी बात, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वो ही करो। गीता भी यही कहती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो करिए। अगर आपने किसी भी चीज के रिजल्ट के बारे में सोचा तो वो आपको तीन नुकसान होंगे। पहली बात, आपको डराएगा। दूसरी बात, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और तीसरी बात, वो आप जो कर रहे हैं उससे ही दूर कर देगा। तो बेसिकली अगर आप अल्टीमेट फियर की सिचुएशन में हैं तो आप उस क्षण में जिए और आप वो करिए जो उस क्षण में आपको करना चाहिए। अगर आप उस क्षण में पूरी तरीके से जी के उस चीज को करेंगे तो वो फियर जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, और अगर आपने वो चीज कंप्लीट कर ली तो वो फियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वो चीज कर चुके हैं और वो चीज हासिल कर चुके हैं, तो वो वाली बात ही नहीं रहेगी। इसमें मेरा लोगों से ये जरूर अनुरोध है कि गीता का यथारूप जरूर पढ़ें। यथारूप में जो उन्होंने सीख दी हैं, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन से निकालना हो, डर से निकालना हो, किसी भी तरीके के राग द्वेष से निकालना हो, उसके लिए वो एक ऐसी किताब है जो आपको बाहर निकाल सकती है, और इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट टू रीड। Sir, just because we're talking about Gita, I'm very fascinated with Mahabharata. Who is your favorite character in Mahabharata? If you have to choose one, right? मतलब फेवरेट कैरेक्टर तो मुझे लगता है श्री कृष्ण है। Okay. मुझे लगता है कि वो जो कहानी है वो
भगवान श्री कृष्ण के विजन की है, ओके, है ना? यस सर। कि बात ये है कि सब वो रश्मि रथी में है ना कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, और उसमें उनकी एक लाइन थी जो कि जीवन के लिए लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी बड़ी ज़रूरी है रश्मि रथी की। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, तो जीवन में लोगों को इसी तरीके से जील रखनी चाहिए कि याचना नहीं होगी अब रण होगा, और या तो जिंदा रहेंगे नहीं तो या तो अपनी मंजिल हासिल करेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो जो वो जो रोल है भगवान श्री कृष्ण का, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सी गलतियां हुई महाभारत में, दैट वी एक्सेप्ट, हर तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई, बट जब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती एक मतलब जब सारी हदें पार हो गई, जैसे सारी छोटी गलती फिर माफ हो जाती है, जब इतनी बड़ी गलती हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक जो इवेंट जब द्रौपदी का चीरहरण होता है वो आज के समाज में भी एक्सेप्टेबल नहीं, वो कभी किसी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं, वो एक परम पाप है, बहुत बड़ी गलती है। और उसके बाद जो उसका पूरा स्टोरी लाइन है, कैसे श्री कृष्ण सुलह भी कराने की कोशिश करते हैं, कैसे द्रौपदी उनसे कहती हैं कि ये मेरा प्रतिशोध है, और कैसे पूरा रण क्षेत्र लिखा जाता है, कैसे एक आपको पता होगा कि श्री कृष्ण के पास दोनों गए थे, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। तो अर्जुन जो थे वो उनके चरणों में बैठे, और दुर्योधन जो थे वो उनके सर पे बैठे, सर के पास बैठे। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि मुझे आपकी सेना चाहिए, कहते सेना चलिए आपकी, है ना? दुर्योधन, हाँ। तो अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं ठीक है मैं आपके साथ हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीवन की लेसन की लर्निंग, कि कैसे व्यक्ति विशेष एक इतना इम्पोर्टेंट है ना? कैसे एक आदमी, हमें कभी भी संख्या से नहीं जाना है, हमें क्वालिटी से जाना है ना? कि कैसे अकेले कृष्ण एक सारथी बनकर पूरे युद्ध की रचना करते हैं, कैसे पूरे पांडव 5 होने के बावजूद भी पूरे युद्ध को जीत जाते हैं, है ना? तो ये पूरा जो 18 दिन का युद्ध है, ये एक तरीके से एक जीवन परिचय है, और हमें ज़रूर इस बात को पढ़ना चाहिए, हमें ज़रूर उसमें से ये भी चीज़ सीखने की चीज़ें कि जीवन में क्या कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना? ये भी एक लेसन होते हैं हमारे। जैसे अगर आप भगवान श्री राम का जीवन देखें तो हमें पता लगता है कि कैसा जीवन होना चाहिए, लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, है ना? कि पिता ने एक बार बोला, हम आज की तारीख में अपने माँ बाप से क्वेश्चन करते हैं कि साहब आपने मुझे कोचिंग नहीं कराई, आपने मुझे यहाँ नहीं भेजा। एक व्यक्ति से उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा आपको मैंने वचन दिया है, आपको 14 वर्ष का वनवास जाना है, तो कहते हैं बस इतनी सी बात, है ना? तो ये जीवन दर्शन है। बिल्कुल। माँ बाप, लोग कहते हैं मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं कराया, माँ बाप ने आपको रोटी तो खिलाई ना, रोटी, कोई और रोटी खिलाता तो आपसे दिहाड़ी कराता हो, है ना? माँ बाप आपको कितने जीवन भर आपके लिए त्याग करते, खुद रोटी छोड़ के आपको रोटी खिलाते हैं। कभी भी माँ बाप से जीवन में ये नहीं कहना चाहिए कि आपने मेरे लिए किया नहीं है, कि हम ऑफ बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज वो आपके लिए करते हैं, है ना? तो ये कृष्ण का जो कैरेक्टर है मुझे लगता है, और ये भगवान श्री राम, इनसे सीखना चाहिए। जी Sir, India is one of the fastest growing economies in the world. What is it about India that you absolutely love? देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, और इंडिया हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है? सबसे बड़ी जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे खास बात है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? कितने लंबा पीरियड है हमारा, 3-4 हज़ार साल। आप देखिए कि ये सभ्यता भी बनी रही, है ना? वी यूज्ड टू से कि ये सोने की चिड़िया थी। उसका भी एक तात्पर्य इकोनॉमिक सेंस में ये हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से ज्यादा थे, है ना? कहते थे सिंक होता है, सिंक का मतलब ये मान लीजिए कि भाई कोई भी चीज आपकी तब आएगी जब, मतलब फॉरेन एक्सचेंज तभी बढ़ेगा जब आपकी इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट से कम होंगे, ऐसा था। मुझे लगता है कि आज की तारीख में इंडिया एक नए फेज में है, ठीक है? हमारी पास डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ते हैं आप लोग कि हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है दैट इज इन यूथ फेज, उससे हम जा रहे हैं। एंड ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की तारीख में। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये मान लीजिए कि चाहे सर्विस सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर वर्क्स ऑन स्किल्ड लेबर, है ना? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के कारण हमारे पास बहुत बड़ी एक काबिल पॉपुलेशन है,
Yes. है ना. इफ यू लुक इनटू कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब्स, है ना. चाहे हमारे सर्विस सेक्टर में, चाहे हमारे आईटी सेक्टर के बंदे हो गए, चाहे रिलेटेड भी कि जो हमारे नर्सिंग सेक्टर है, मान लीजिए केरला का, एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, है ना. आपकी एवरेज ग्रोथ रेट आ रही है 7%, ग्लोबल ग्रोथ रेट आ रही है 2%. सही है. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो ऐसे देश में करना चाहेगा. ये प्रोग्रेस इस कारण से है क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट और इतनी बड़ी ह्यूमन कैपिटल है ना. वही इसकी रूट है. 1.25 अरब लोग जब दिन रात मेहनत करके काम करेंगे तो आप सोचिए ना, कुछ भी आगे बढ़ेगा. बिल्कुल. है ना. और दैट टू विद अ विजन. आज की तारीख में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन एस्पिरेशनल हो गई है. Yes, sir. है ना. एवरीवन वांट्स टू own good Mercedes, everyone wants to own BMW. Very aspirational population and very innovative also. If you look into भाई हमारे यूनिकॉर्न्स कितने बन गए, ग्रेट, डूइंग ग्रेट, है ना. हमारे बच्चे, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे कितने एस्पिरेशनल हो गए हैं कि भाई चाहे जैसे कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, चाहे मैं टिकटॉकर बनूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूंगा, बट दे हैव एन एस्पिरेशन टू ग्रो. वो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गई है. और मुझे लगता है कि इन कमिंग ईयर्स वी आर गोइंग टू अचीव मतलब हाइट्स, है ना. बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का. लेकिन हमें जरूर ये वाली बात जरूर सोचने वाली है कि हम उस टैलेंट को सही यूज करें, अपनी रिसोर्सेज का सही यूज करें. काफी सारे यूथ हैं जो थोड़े से गलत दिशा में भी चले जाते हैं. कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम सब मिलके, हमारी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना. बट ह्यूमन कैपिटल इज वन थिंग विच इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. And finally, sir, what message would you like to give to the youth of this country? मतलब मेरा, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे, एक मैसेज मेरा ये है कि आपको जीवन में 2 चीज़ों का प्रण लेना है. सही है कि आपको जीवन में एक तो मेहनत करनी है और जीवन में आपको संघर्ष करना है. सिर्फ 2 चीज़ों का प्रण लेना है. उसके बाद जीवन में जो भी होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. आप सफल हों, असफल हों, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे और यदि आप जीवन में संघर्ष करेंगे तो आप कैसे भी सफल हो जाएंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे. Yes. मेहनत, देखिए, किसी भी चीज को निखरने के लिए उसको तपना पड़ता है. वो चीज हमें अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करनी है, अपने लोगों के अंदर इंस्टिल करनी है. 6 घंटे 7 घंटे आप सो गए, इनफ, कोई बात नहीं. 8 घंटे सोइए, लेकिन फिर 16 घंटे कुछ ना कुछ कीजिए, प्रोग्रेसिव कीजिए, आगे बढ़िए, है ना. हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. हमें किसी ना किसी चीज में लगना है या फिर कोई नई चीज करनी है. कोशिश करनी है कि अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारें, अपने आसपास की इकोनॉमिक स्थिति सुधारें. जब सब मिलकर एक दूसरे की इकोनॉमिक स्थिति सुधारेंगे तो वैसे ही फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा. लेकिन संघर्ष, मेहनत, काम के लिए लगन, ये इंसान के जीवन का ध्येय होना चाहिए. आपको अपने कर्म के लिए दिन रात लगे रहना चाहिए. जो आपको धर्म निमित्त है उसके लिए आपको दिन रात कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश करें कि हम और ज्यादा अच्छा करें. आपने बहुत अच्छा कर लिया, और ज्यादा अच्छा करें, लेकिन इस प्रयास को जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ना चाहिए. यदि हम सभी लोग दिन में 16 घंटे काम करेंगे तो ये अचीवमेंट जरूर होगा, है ना. और हम सबको फोकस करके अगर ये चीज करेंगे तो मुझे लगता है कि एज अ देश के, एज अ ग्लोबल इकोनॉमी हम लोग ग्रो करेंगे. तो इस सब चीजों के लिए पीछे कोशिश करते रहनी चाहिए. Sir, there's a fun round that we've introduced by the end of the show. It's kind of a rapid fire. I'll be giving you option. You just have to choose one of them. Okay, sir? Just you can take just microseconds. This will be very fun round, sir. Sir, capitalism or socialism? Socialism. History or science and technology? Science. Flora or fauna? Flora. North or south? ये तो कहीं भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं. Read a book or go out with friends? दोस्तों से ज्यादा सीखने को मिलता है. Okay. Mountains or coastal life? आज पहाड़ों में है तो थोड़ी कोस्टल भी देख सकते हैं. Okay. Teenage or adult? टीनेज. Passion or fame? पैशन. Destiny or dream? ड्रीम. Gandhi or Vivekanand? बोथ. Rich or legend? लेजेंड. Friend, perfect or not perfect? नॉट परफेक्ट इज फाइन. Friend or best friend? बेस्ट फ्रेंड. And finally, sir, Himachal or Uttarakhand? अब मैंने बोला ना, जो कर्म निमित्त है, अब भाग्य ने हमारी कर्म भूमि बनाई है, तो अब हिमाचल है. Okay. Thank you so much, sir. थैंक यू.
Well, that was Shivam Pratap Singh, IAS officer. I would like to thank sir again for this wonderful conversation. As for you guys, we'll be coming next week with another new guest, so stay tuned. This is Vaibhav Bhardwaj signing off. Stay positive, spread love. And please don't forget to like, comment, share and subscribe.